दोस्तों, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की लाइनें हैं, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। उनका जो विवेक है वो कहीं ना कहीं मर चुका है। समाज में मंच पर खड़े होकर किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, अब उनको फर्क पता ही नहीं लग रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो एक तरफ कहती है हम सनातन वाली पार्टी हैं, हिंदुओं की रक्षा करने वाली पार्टी हैं, हम तो हर किसी को साथ लेकर चलने वाली पार्टी हैं। फिर हिंदुस्तान के भीतर रहकर जो हिंदू धर्म के अनुयायी हैं उनको लेकर इस तरह की बात कहना। हमारे योगी जी और मोदी जी निश्चित ही एक भगवान के रूप में अगर उनको मान लें तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो हमको कुछ दे सकते हैं, उनमें हमको कुछ देने की क्षमता है। पत्थरों के आगे गिड़गिड़ाओगे वो आपको कुछ देने वाले नहीं है। तो गोपा मऊ से भारतीय जनता पार्टी के विधायक श्याम प्रकाश जी का कहना है कि मोदी योगी जी की आराधना करनी चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, उनको भगवान मान लेना चाहिए। पत्थरों के आगे गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं मिलेगा। जो कुछ करेंगे, जो कुछ भला करेंगे वो मोदी जी करेंगे, योगी जी करेंगे। इस हिसाब से तो 2014 से पहले हमको मनमोहन जी को, सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को भगवान मान लेना चाहिए था। उससे भी पहले जाए तो अटल जी को भगवान मान लेना चाहिए था। उससे भी पहले जाए तो इंदिरा जी, नेहरू जी, सबको भगवान मान लेना चाहिए था। अब तक तो हर किसी के मंदिर में इनकी पूजा अर्चना हो रही होती। क्यों श्याम जी, आपके नाम में ही श्याम है, तो श्याम आप नाम बदलकर अपने नाम में जो है मोदी जी का, योगी जी का जिक्र क्यों नहीं कर लेते हैं? अरे भाई, आप हिंदू भावनाओं के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं ये कहकर कि मोदी जी की पूजा करो, योगी जी की पूजा करो। वो भगवान के बराबर आप उनको अगर रख रहे हैं तो फिर हिंदू धर्म के लोग आपके बारे में क्या समझे, क्या सोचे। और उस पार्टी में रहकर जहां पर सबसे बड़ा हिंदुत्व का ब्रांड एम्बेसडर होने का दावा योगी आदित्यनाथ करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, तमाम और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो करते हैं। अरे आरएसएस वाले चीफ मोहन भागवत जी कहां पर हैं? क्या उनको ये बयान नहीं दिख रहा है? उनका तो कोई रिएक्शन निकलकर सामने नहीं आया। अब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती थी तो फिर वहां पर हर कोई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जय जय भीम करते हुए आप कुछ भी कहेंगे क्या? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस देश का संविधान लिखा और तमाम ऐसे लोग, पिछड़े, वंचित, उनको संवैधानिक हक दिलाने का उन्होंने काम किया। ऐसे वर्ग के लोगों को आगे लाने का काम किया, उनको जो उनकी समस्याएं हैं उनसे निजात दिलाने का काम किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बहुत बड़ा योगदान इस देश के लिए रहा है और हमेशा रहेगा, उस संविधान के जरिए रहेगा। लेकिन आप उनकी जयंती पर खड़े होकर हिंदू धर्म का अपमान करें और कहें कि भगवान आप योगी आदित्यनाथ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मान लें, तो फिर इसे कैसे बर्दाश्त किया जाए और क्यों बर्दाश्त किया जाए? क्या ये हिंदू भावनाओं का अपमान नहीं है? क्या आप उन तमाम भक्तों का जो मंदिर जाते हैं, जो पूजा अर्चना करते हैं, किसी भी भगवान की पूजा अर्चना वो कर सकते हैं, किसी भी मूर्त को वो पूज सकते हैं, उनकी श्रद्धा है, उनकी आस्था है, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। आप उनसे उनका हक छीन तो सकते नहीं, तो आप उनको ये राय क्यों दे रहे हैं कि जिस मूर्त से कुछ नहीं मिल रहा है, जिस मूर्त के सामने गिड़गिड़ाने से आपको कुछ नहीं मिल रहा है, और ये आपको कैसे पता है कुछ नहीं मिल रहा है? किसी को, लोगों को सुकून मिल रहा है, सबसे बड़ी तो शांति है। शांति से बड़ा कुछ है क्या? शांति मिल रही है उनको उस मूर्त के सामने पूजा करने से या गिड़गिड़ाने से। एक बार मैं भी मंदिर गया था, मैंने देखा एक महिला थी, उस शिवलिंग पर ऐसे लिपट कर रो रही थी, अपना दर्द बयां कर रही थी, उसका मन हल्का हो रहा था, उसको कुछ शांति मिल रही थी। तो फिर उसमें आप ये कहकर कि मोदी जी को पूजा करिए, योगी जी की पूजा करिए या उनको भगवान मान लीजिए, कौन होते हैं आप? और आपने ऐसा जब कहा है तो राजनीतिक तौर पर इस देश के अंदर हंगामा होगा, और बिल्कुल हंगामा होगा। लेकिन सवाल यह है, जैसा कि मैंने पहले कहा, रामधारी सिंह दिनकर जी की लाइनें मैंने आपको बताई, जब नाश मनुज पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। तो राजनीति में जो नेता हैं उनका विवेक मर चुका है। और ये श्याम प्रकाश जी पहली बार ऐसा नहीं कर रहे हैं, पहले भी करते रहे। देखिए, जब भारतीय क्रिकेट टीम हार गई थी उस वक्त क्या कह रहे थे श्याम प्रकाश जी? आज हर भारतीय ने भारतीय टीम की जीत के लिए अपने देवी देवता, गुरु और भगवान से दुआ मांगी। अगर कहीं भारत में देवी देवता या भगवान होते और उनके वश में कुछ होता
तो क्या वो पूरे देश को निराश कर भारतीय टीम को हारने देते? इस हिसाब से तो भगवान मोदी जी हैं, इस हिसाब से तो भगवान योगी जी हैं। तो योगी जी ने क्यों हारने दिया? मोदी जी कुछ क्यों नहीं कर पाए? खेल है, खेल की भावना से उसको देखा जाना चाहिए। और आप कह रहे हैं कि भगवान जीत दिला देते। मैच अगर कहीं हो रहा है तो कोई हारेगा भी, कोई जीतेगा भी। ये प्रतियोगिता खेल की भावना से की जाती है। आपने उसमें भी देवी देवता और उसमें भी धर्म की राजनीति ढूंढने की कोशिश की। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम न रुके थे और न ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। एक और देखिए, भाजपा विधायक का ट्वीट, बिना घूस लिए नहीं होता काम। फेसबुक पर श्याम प्रकाश की पोस्ट से संगठन में मची हलचल। पोस्ट में क्या लिख रहे हैं ये? कोई जनप्रतिनिधि अधिकारियों से क्यों पंगा ले? बीजेपी कार्यकर्ताओं का भी कोई काम बिना रिश्वत लिए नहीं होता है, ना होगा। मोदी जी ईमानदार किंतु अडानी अंबानी लूट रहे, योगी जी ईमानदार किंतु अधिकारी लूट रहे। जनता सब देख रही और समझ रही है, जवाब दिया है, आगे भी दे देगी। अब भगवान के समकक्ष आप अगर मोदी जी को, योगी जी को रख रहे हैं तो फिर ये अडानी अंबानी जी को भी रोक लें, और जो अधिकारी कुछ नहीं कर पा रहे हैं या फिर बहुत कुछ कर रहे हैं रहते हुए उनको भी रोक लें। अब कैसी बात कर रहे हैं? इस देश में 150 करोड़ की आबादी में तमाम तरह की संस्कृति है, तमाम तरह की भाषाएं हैं, तमाम तरह के कल्चर हैं। लोग अपनी तरीके से उसको फॉलो करते हैं। एक गुलदस्ता है हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी। आप उस गुलदस्ते में कह रहे हैं कि भाई आप मत मानिए, जिसको जो मानना है वो मानेगा, आप किसी को रोक नहीं पाएंगे। पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये, संविधान किसी को भी हक देता है, उसकी जो भी फेथ है, उसकी जो भी भावनाएं हैं, उसके अनुरूप अपनी भक्ति झलकाने का, उसी के तहत काम करने का। तो फिर आप जो है ज्ञान मत दीजिए। पहली बात तो ये है। और भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए, योगी जी को जवाब देना चाहिए। अगर वो मठ में बैठकर भगवान की पूजा नहीं करें तो फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी इस बारे में कुछ मत बोलें। और अगर मठ में बैठकर वो पूजा अर्चना भी कर रहे हैं और इधर इन विधायक जी को भी झेल रहे हैं, इनकी बातें भी झेल रहे हैं, तो फिर ये दोहरा चरित्र नहीं है क्या? इस बारे में मोदी जी को भी साफ करना चाहिए। आपको क्या लगता है इस खबर को लेकर? जिस तरह से कह दिया गया है, राजनीतिक तौर पर हंगामा होगा, विपक्ष जो है अब जो है इन विधायक जी को दौड़ा लेगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके।